प्रचंड गर्मी, उमस भरी रात, बत्ती गुल और गुनगुनाते हुए मच्छरों का आतंक। झारखंड में डिमांड और सप्लाई के बीच है गहरी खाई, फिर भी भेजी जा रही बिजली दूसरे राज्यों को। परेशान हो रही है झारखंड की जनता। क्या फर्क पड़ता है सिस्टम को? बिजली दिए हैं मगर उसका तो बिल देते हैं हम लोग। अभी 14,000 दिया था। बिल देते हैं, बिजली मिलता है? हाँ मिलता है पूरा। हाँ लेकिन नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिल रहा है, हमारा कट के आ रहा है। बहुत बड़ा समस्या हो रहा है एकदम। पूरा बिजनेस में बोलिए, घर में परेशान भी है, ठीक से बिजली भी नहीं देता। थोड़ा सा हेमंत सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए। कितना तकलीफ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं घर पे, ना सोने सकते हैं ना बैठने सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। 1 घंटा देता है लाइन, 1 घंटा काटता है, फिर 1 घंटा देता है, 1 घंटा काटता है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। बिजली तो लग रहा है कि है ही नहीं है झारखंड में। घर जाते हैं तो घर में तो लगता है वाइफ मोमबत्ती लेके बैठा रहते, कभी लैंप साफ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। हेमंत सरकार बोलते हैं कि हाँ बस ये खराब है तो वो खराब है। और इतना रात भर लेन भी नहीं रहती है, पसीने से ये हो जाते हैं और 2 करोड़ बदलते। क्या करें जब रात को नींद नहीं होगी या बिजली की इतनी समस्या खराब कर दी कि क्या किया जाए। हम लोग की ज़िंदगी भी, हम लोग अपनी लाइफ में ये नहीं कभी देखे थे कि इतनी ज़िंदगी जाती थी। और अभी वर्तमान डिमांड के तहत रात में अचानक डिमांड बढ़ जाता है, दिन में डिमांड घट जाती है। पता चला कि किसी समय में अचानक डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत थोड़ा फ्लक्चुएटेड स्थिति है आज के गर्मी के वक्त में। और इस विषय पर विभाग ने चारों तरफ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया। 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में शासन किया है, लेकिन इन 17 सालों के दरमियान भाजपा ने इस राज्य में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि बिजली के मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं, कांग्रेस पार्टी भी गंभीर है। देखिए, बिजली की जो स्थिति है और राज्य सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, जबकि इनको अपने कैसे बिजली का रेवेन्यू बढ़ सकता है, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है, उस पर इनको अपनी जो है संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो नहीं करके सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, और उसके साथ साथ जो आज भ्रष्टाचार है बिजली विभाग में, आकंठ डूबी हुई है। जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको बिजली दी जा रही है, लेकिन जहाँ पर गरीब व्यक्ति है उसका अगर 2 महीने का बिल बकाया रहता है तो उस पर केस कर देती है पुलिस। देखिए, पूरे झारखंड में जो बिजली का अभूतपूर्व संकट है उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी मतलब बता रही है, लेकिन ये बताते समय वो भूल जाती है कि उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस क्षेत्र में कितना खराब है। और इस बिजली संकट के लिए ज़्यादातर दोष राज्य सरकार का है। देखिए, एडवांस पावर अग्रीमेंट होता है परचेस करने के लिए बिजली को सस्ते दर में, जो कि 6 महीने 8 महीने पहले ही पीक जो खपत है वो फोरकास्ट करते हुए बिजली की कंपनियां दूसरी कंपनियों से या सेंट्रल ग्रिड से खरीदने का अग्रीमेंट करती है। लेकिन ये सरकार अपने आप को खनन पट्टा देने में, अपने ठेका पट्टे में इतनी व्यस्त थी कि उसने इस एडवांस पावर परचेस एग्रीमेंट को किया ही नहीं। और जो दूसरी बात है कि आज 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से भी ये बिजली खरीदना चाह रहे हैं, तो अब इनको बिजली मिल नहीं रही, जबकि इनके पास पहले ही इस एग्रीमेंट को करने का अवसर था। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड जैसा प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य अगर बिजली के संकट से जूझ रहा है तो ये उसके और झारखंड के नागरिकों के साथ नाइंसाफी ही है। दरअसल झारखंड में बिजली का फेलियर यहाँ के सिस्टम का फेलियर है। विडंबना देखिए, झारखंड बने 21 साल से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ की बिजली व्यवस्था आज तक नहीं सुधर पाई है। दरअसल यहाँ की सरकारों ने इस विभाग की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे माननीयों के सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहा। कैसे माननीयों की तनख्वाह और सुविधाएं बढ़े, कैसे आलिशान बंगला बनाया जाए, कैसे महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदी जाएं। 21 साल से पूरा तंत्र इसी में लगा रहा। यहाँ तक कि माननीयों की सुख सुविधा में पुलिस एसएस फंड के पैसे तक खर्च कर दिए गए। झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि जो राज्य दूसरे राज्यों को कोयला सप्लाई करता है उसी के पास बिजली नहीं है। अगर बिजली उत्पादन हो भी रही है तो वो भी दूसरे राज्यों को
ज़्यादा मात्रा में भेज दिया जा रहा है। मतलब यहाँ की बिजली से यहीं के लोग वंचित हैं। झारखंड में बिजली उत्पादन का जो आंकड़ा है उसके अनुसार TVNL से 350 मेगावाट, आधुनिक पावर प्लांट से 180 मेगावाट, इनलैंड पावर से 50 मेगावाट, राष्ट्रीय ग्रिड से 900 मेगावाट, DVC से 500 मेगावाट, सेकी से 300 मेगावाट, एक्सचेंज से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। कभी कभी किसी संयंत्र में खराबी या अन्य कारणों से बिजली उत्पादन की क्षमता घट जाती है और इसका सीधा असर झारखंड की जनता पर पड़ता है। वैसे भी गर्मी के कारण झारखंड में बिजली का डिमांड बढ़ गया है। झारखंड में पावर प्लांटों की कुल क्षमता प्रतिदिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है और रोजाना 4,246 मेगावाट बिजली उत्पादित भी हो रहा है। लेकिन राज्यों को इसमें से मात्र 1,246 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। शेष 3,000 मेगावाट बिजली दिल्ली, पंजाब और केरल को चली जाती है। इधर गर्मियों के महीने में झारखंड में बिजली की डिमांड 2600 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है। ग्रामीण फीडरों पर शहरों जितना लोड हो गया है, लेकिन वर्तमान में लगभग 2300 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल रही है। इसका दुष्प्रभाव लोड शेडिंग के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यही नहीं, झारखंड में DVC के 2 और टाटा पावर के 2 पावर प्लांट हैं। DVC से उत्पादित 2000 मेगावाट में मात्र 500 से 600 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल पा रही है। बची हुई बिजली दिल्ली और पंजाब को चली जाती है। टाटा पावर के जोजेबेड़ा से उत्पादित बिजली टाटा स्टील को मिलती है। वहीं टाटा पावर और DVC के संयुक्त उपक्रम मैथन पावर से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये बिजली केरल, दिल्ली और पंजाब को जाती है और झारखंड इससे वंचित रहता है, क्योंकि झारखंड के साथ उसका पावर परचेज का करार नहीं हुआ है। सरकारी स्तर पर केवल तेनुघाट से 350 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। राज्य को अपनी बिजली की शेष निर्धारित जरूरत राष्ट्रीय ग्रिड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थानीय निजी उत्पादन इकाइयों, इनलैंड पावर, आधुनिक पावर से खरीद कर पूरी करनी पड़ती है। कोयला आधारित पारंपरिक बिजली 3.50 से 4.40 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध हो रही है। JBVNL को पारंपरिक बिजली राष्ट्रीय ग्रिड से 1000 से 1100 मेगावाट तक मिल रही है। इसके अतिरिक्त करीब 500 मेगावाट बिजली DVC कमांड एरिया में उपलब्ध कराई जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा 2.50 रुपए प्रति यूनिट की औसत दर से सेकी के माध्यम से खरीदी जा रही है। सेकी से 700 मेगावाट सौर ऊर्जा और 500 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए JBVNL ने पूर्व में अलग अलग बिजली खरीद समझौते किए हैं। इसके तहत करीब 300 मेगावाट बिजली दिन के वक्त उपलब्ध हो रही है। रात में नवीकरणीय ऊर्जा नहीं उपलब्ध होने से झारखंड की समस्या बढ़ रही है। राज्य को रात के वक्त मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से 400 से 500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए ऑनलाइन बिड करना पड़ रहा है। यहाँ समय और पूरे दिन की ज़रूरत के हिसाब से बिडिंग करने पर 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर भी बिजली मांग की तुलना में 10% ही मिल पा रही है। इससे रात में बिजली संकट अधिक गहराया हुआ है। रात में मांग 2000 मेगावाट की तुलना में करीब 1000 मेगावाट तक ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि दिन के पीक आवर में भी सोमवार से 400 मेगावाट तक लोड शेडिंग की नौबत बनने लगी है। राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से JBVNL प्रतिदिन करीब 5 से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली ऊंची दर 12 रुपए प्रति यूनिट पर खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त 550 करोड़ की बिजली सामान्य कोटे से खरीदी जा रही है, यानी हर दिन 558 करोड़ रुपए तक की बिजली खरीदी जा रही है। जाहिर है, जब तक झारखंड सरकार का फोकस बिजली पर नहीं होगा, संयंत्र स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे, गर्मी के दिनों में ज़्यादा मात्रा में बिजली की खरीद नहीं होगी, तो ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। इससे न केवल राज्य के विकास पर असर पड़ेगा, बल्कि राज्य की बदनामी भी होती रहेगी और नए उद्योग धंधे स्थापित होने में बाधा आएगी। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।